हमारे बीच रविंद्र सिंह उपस्थित हैं, जिला सचिव। आज के बैठक में पलामू में आने के लिए टाइगर जयराम महतो के लिए क्या चर्चा हुई? जी बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने हमसे सवाल पूछा है, ये निश्चित तौर पर हम आपको अवगत करा देना चाहूँगा कि हमारे सुप्रीमो जेलकेम के टाइगर जयराम महतो का पलामू प्रमंडल का 21 और 22 जून का भ्रमण है और निश्चित तौर पर उनका पार्टी मजबूती सदस्यता ग्रहण अभियान को लेकर के हम लोगों ने आज जिला कार्यालय के अंतर्गत आज हम लोगों ने बैठक की है और बैठक के दौरान हम सबों ने मिलकर के उनके आने का जो कार्यक्रम है, तो उनका जो रोड मैप है, उनका कार्यक्रम है, हम लोग कहाँ पर उनका किस प्रकार से स्वागत करेंगे, किस तरह का कार्यक्रम मेरा होगा, तो उस पर हम लोग गहन विचार किए हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पर सबसे पहले लातेहार जिला अंतर्गत जो आज का जो हम लोग बैठक किए हैं, इसमें सबसे पहले उस दिन हमारे जिला कार्यक्रम का कार्यालय का उद्घाटन होगा। उसके साथ साथ जो है कि हमारे जेलकेम के जो कुछ भी क्रांतिकारी साथी हैं, जो नए लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने इस पार्टी से जोड़ने के लिए, जगाने के लिए हम लोग सदस्यता अभियान चलाए हुए हैं और उस दिन जैसे सुप्रीमो के समक्ष जो है कि क्रांतिकारी साथियों को हम लोग उसमें ज्वाइन करेंगे। जयराम महतो एक क्रांतिकारी विचारधारा के आदमी हैं और झारखंड में अभी उनका काफी क्रेज बढ़ गया है। जी जी बिल्कुल। बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक उनसे खौफ खाने लगे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जी बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से अभी झारखंड में अगर देखा जाए तो वाकई में जिस प्रकार से झारखंड में झारखंडियों के साथ जिस प्रकार से मैंने कहा जाए अन्याय किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जिस प्रकार से हमारे टाइगर जयराम महतो जी, उनके आने से उनका जो विचारधारा है, जिस प्रकार से उनका संघर्ष है, निश्चित तौर पर सभी विभागों में, सभी बड़े बड़े नेताओं में, मंत्रियों में उनका खौफ छा गया है। इसलिए कि सच्चाई जो है, यहाँ सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। तो झारखंड के जो सुप्रीमो हमारे जयराम दा है, यहाँ है, उसको सच्चाई को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ जो न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको न्याय कैसे दिलाया जाए, उसको मुखरता के साथ जो अपनी बातों को रख पाते हैं। इसीलिए सच्चाई से लोग डरते हैं ताकि सच्चाई सामने न आ जाए। ये कह सकते हैं जहाँ सच्चाई है वहां हम खड़े हैं, इसीलिए लोगों के आंखों में गड़े हैं। जी, तो सच का सामना करना होगा। जी, जो भी भ्रष्ट इंसान है, बेईमान है, शैतान है, जो झारखंड के अधिकारी है, पदाधिकारी है, कर्मचारी है, उनसे मेरा दो हाथ रहेगा और चुनौती रहेगा जी, कि आप अपनी करतूतों से बाज आइए, नहीं तो हम आप पर हावी हो जाएंगे। जी निश्चित तौर पर जिस प्रकार से खुलेआम जो है कि हमारे टाइगर दादा जो है कि खुलेआम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति, नेता हो या मंत्री हो या किसी भी विभाग का कोई अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, आईपीएस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो या किसी भी लेवल का अधिकारी हो, उनको निश्चित तौर पर उनको सीधा संदेश दिया जाता है कि अपने भ्रष्ट चीजों से आप अवगत होइए और उस चीज को निदान कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर भ्रष्ट से अगर लिप्त है तो आप जरूर जैसे एक दिन जो सच्चाई सामने आएगा और उसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और जिस दिन हम ये भी हम संदेश देना चाहेंगे कि जिस दिन टाइगर दादा का ये झारखंड में जिस दिन तुति बोलेगा, उस दिन वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो ये झारखंडियों का मूल पहचान क्या होना चाहिए? जी निश्चित तौर पर देखिए, झारखंडियों का मूल पहचान अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जैसा हमारे सुप्रीमो का जिस प्रकार से पार्टी का आगमन हुआ है, निश्चित तौर पर उनका झारखंडी भाषा खजानाधारी, जिस प्रकार से हमारे संस्कृति है, भाषा है, पहचान है, रहन सहन है, ये बहुत बड़ी झारखंडियों के लिए हित है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है लोक अधिकार में आपका। झारखंडी का पहचान यह जो गमछा दिखाता है, वास्तव में लगता है कि आप एक झारखंडी हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और हमारे पलामू से आप चलकर लातेहार जिला कार्यालय में आए हैं जेबीकेएसएस का, उसके लिए आपको झारखंडी जोहार करता हूं। मेरा नाम पुनीत सिंह, जिला उपाध्यक्ष हूं। और अभी आप जिला के उपाध्यक्ष का कमान संभाले हुए हैं, कितनी विस्तार अभी तक हो चुकी है लातेहार जिला में? जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग सभी जगह पे, जैसे यहाँ पे सारे नौकरियां थर्ड कैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, यहाँ पे सारे नौकरी भी है, सारे बिक जा रहे हैं पैसे पे। जैसे अभी रोजगार सेवक हो गया, अभी फिलहाल में कुछ वैकेंसी आया था, वो भी सारा बिक गया। उस मुद्दे पे हम लोग का जयराम महतो आ रहे हैं यहाँ पे, उनको हम लोग यहाँ पे जितने भी लातेहार जिला का है मुख्य उद्देश्य हम लोग बना चुके हैं
और उनके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तथ्य होने के बावजूद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, हमारे साथ अन्याय कर रही है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सभी युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है कि ये झारखंड के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो एक, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं थेथरई, वो थेथरई टाइप में कर रहे हैं हमारे साथ, जो कि हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे सपनों को चूर कर रहे हैं और हमारे भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी से बिहार के लोग आके हमारे यहाँ झारखंड में नौकरी कर रहे हैं, इस पे कोई मुद्दा नहीं होता है उनका। आज झारखंड का जमीन जो भू माफिया है, खनन माफिया है, बालू माफिया है, सब पर अपना अपना कब्जा जमाए हुए हैं। एकदम बिल्कुल दादा। 10% लोग हैं 90% पर कब्जा किए हुए हैं और 90% लोग हैं बेरोजगार हैं। उनका अस्तित्व ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में नहीं रहेगा। अभी सरकार बालू बेच दे रही है, जमीन बेच दे रही है, कोयला बेच दे रही है, हमारा सपना बेच दे रहा है, नौकरी बेच दे रही है। आगे संभव हो लगता है कि हम लोग को भी बेच देगी। हम लोग का मात्र एक ही उपाय है, टाइगर जयराम महतो जब आएंगे तभी हम लोग का सपना उजाला होगा, भविष्य का दिखेगा, नहीं तो हम लोग का सपना चूर हो जाएगा। एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। जयराम महतो जी को साथ देने के लिए झारखंड के तमाम युवाओं को आगे आना होगा। मुखरता से भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ बगावत करना होगा, तभी जाके हमें हमारा अधिकार मिल पाएगा। एकदम बिल्कुल। आप देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो कोल्हान में ही नहीं, पलामू परमंडल में आने वाले 22-21 को आने वाले हैं। उस दिन भी सभी न्यूज चैनल वाले को भी मैं अपने लातेहार जिला कार्यालय की तरफ से मैं आमंत्रित करूंगा और उन लोग आएंगे, देखेंगे और जयराम महतो के साथ कितने लोग खड़े हैं। पलामू परमंडल में एक ऐसे उभरता हुआ चेहरा अभी आएंगे, विधायक बनने के बाद अभी पहली बार आ रहे हैं, उनका जोर शोर से पहले स्वागत होगा और हम अपना बात रखेंगे और उनका साथ हम लोग देंगे, तभी वो हमारे भावनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी का, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। कि मुख्य बैठक में क्या किया हुआ? सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार। और जेल कैंप का अभी फिलहाल में 2 वर्ष से जेल कैंप पार्टी में हम जुड़े हुए हैं और जयराम जी को देखते हुए इस पार्टी में हम आए हैं। और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी का समस्या यहाँ पे है। और जयराम जी को देखकर जुड़े हैं या उनके विचार से? उनके विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे युवाओं का मौका नहीं मिलता है। और जैसे में हम लोग अभी फिलहाल में पढ़ाई लिखाई वगैरह कर रहे हैं, तो जैसे में हर एक क्षेत्र में हम लोग काम वगैरह करने जाते हैं या काम के लिए कहीं सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पे हम लोग का जैसे में घूस लेने का काम किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग का मौका नहीं दिया जाता है। कि सबसे पहले हम लोग का क्या होता है कि उद्देश्य कि वहाँ पे पैसा मांगा जाता है, उसके बाद हम लोग का नौकरी वगैरह देने का एक लालच की और मैंने बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे जो हेमंत दादा है, जो अभी फिलहाल झारखंड का मुख्यमंत्री जो हैं, वो यहाँ पे सिर्फ 2500 रुपया दे करके अगुआ सरकार और ये मैया योजना के तहत हम लोग का एक फंसाने का जायजा किया जा रहा है। और मैया लोगों के लिए दाना डाल दिया गया, लेकिन बबुआ लोगों के लिए दाना नहीं डाला। हाँ। और जैसे में लड़के लोग का ये है या माँ बहन लोग का है कि उन लोग का आलस टाइप से बनाया जा रहा है। जैसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, 50-60 साल से ऊपर का जो व्यक्ति लोग हैं, या जो उन लोग का कहने का मतलब है उन लोग कमाने नहीं सकते हैं अभी के समय में, क्योंकि उन लोग का उम्र बढ़ गया है, तो उन लोग मेहनत नहीं करने सकते हैं। तो वैसा व्यक्ति लोग को देना चाहिए हेमंत दा को। और जैसे में अभी का समय में 18 से 25 वर्ष या 50 वर्ष तक को मैया समान योजना दिया जा रहा है, तो उसमें मेरा यही कहना था कि जो लड़का लोग या लड़की लोग जो पढ़ रहे हैं, तो उन लोग का स्टाइपेंड के रूप में हम लोग का ये मिलना चाहिए था। जैसे में पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ट्यूशन वगैरह करने में या कॉपी कलम लेने में हम लोग का थोड़ा सा ये सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि हम लोग एक किसान
हम लोग किसान एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग किसानी खेती करते हैं, तो हम लोग के पास उस टाइप से माने के कार्य नहीं होने सकता है, तो हम लोग पढ़ाई वगैरह नहीं करने सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माली हालत हम लोग का कमजोर है, इसलिए हम लोग आगे की बढ़ने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जब माली हालत नहीं है, रोजगार ही नहीं है, तो काफी मशक्कत करना। हाँ, धन्यवाद। जयराम महतो जी के आगमन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? ये हम लोगों का जो पलामू परमंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे ग्रुप में जो चलता है हम लोगों का जेएलकेएम का, उसमें दादा टाइगर जयराम महतो जी का जो आगमन है हमारा पलामू परमंडल में भ्रमण के लिए, उसी को लेकर के आज हमारा एक बैठक किया गया हमारा कमेटी का, जिसमें हम मवाड़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है, मवाड़ा हमारा एक अनुमंडल भी है। तो उनके आगमन को लेकर के हमारे जो ग्रामीण है लातेहार जिला के जो भी पब्लिक इतना अति उत्साहित हैं कि चलो भाई, हमारा जो एक नेता है हमारे झारखंड के टाइगर जयराम महतो, उनका आगमन है, उन्हें देखने के लिए भारी से भारी मने भीड़ की उम्मीद है, जिसके हम लोग उनका आगमन में किसी तरह से अपने स्तर से हम लोग अपना कार्य कमेटी विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनके आगमन में किसी तरह से कोई त्रुटि ना हो, पब्लिक का कमी ना हो, पब्लिक उनसे हूबहू मिल सके, जो भी जिनका समस्या है उनके पास रख सके। दादा तो ऐसा है कि वो सभी के दिलों में बसते हैं, वो सभी से मिलते हैं, उन्हें मिलने के लिए कोई किसी से इजाजत लेने की नहीं है जरूरत। हम लोग कार्यकर्ता उनके प्रति तत्पर हैं, और जो गरीब दुखिया है जिन्हें समस्या है हम उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ये हम लोग विचार विमर्श करें। जयराम महतो एक उभरता हुआ सितारा है झारखंड का। जी जी, और सभी का अभी आस हम प्रयास हाँ उन्हीं पर लगाए हुए हैं। जी जी, पूरा झारखंड के क्या जितने लगता नौजुवक हैं, क्या लगता है आपको, सभी युवाओं का सपना पूरा हो पाएगा? नहीं, सभी अगर युवा एक साथ रहेंगे तो एकता में ही बल है। अपना हक और अधिकार पाने के लिए जब तक हम आपस में एकजुट नहीं होंगे, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे नहीं, तब हमें आजादी नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक अधिकार। अभी मैं उपस्थित हूँ लातेहार जिला मुख्यालय के होटवार में, जहां जेएलकेएम का कार्यालय है। यहां पर आज जयराम महतो को लेकर, जयराम महतो जी के आगमन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया है, जिसमें बहुत से जुझारू कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि उनके आगमन को लेकर क्या रणनीति बनाया गया है। सबसे पहले आपका जोहार हमारे चैनल में। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम शंकर पांडे है। सबसे पहले हमारे सभी साथियों को हमारी तरफ से 1932 खतियानी जोहार। हम लोग आज 8 जून को जिला मुख्यालय कार्यालय में एकत्रित हुए हैं जयराम महतो जी के आगमन को लेकर। तो मीटिंग में हम लोग का यही बात हुआ है कि उनके कार्यक्रम को सफल कैसे बनाना है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। और उनके आगमन पर लोगों को एकत्रित होने के लिए भी अनुरोध किया गया है, और ज्यादा विशेष जोर दिया गया है इनके आगमन को लेकर, इनके भ्रमण को सफल बनाने के लिए। और जैसे हम लोग देखते हैं, सफल बनाने में जयराम जी से मिलने का, आगमन उनके होने का, पब्लिक का जो उम्मीद है वो भ्रष्टाचार को लेकर है। और भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा अभी जमीनी स्तर का लड़ाई चल रहा है, और हमारे जयराम जी जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ते हैं। उनकी नीति और उनके खतियानी लड़ाई को लेकर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं आज जिला मुख्यालय लातेहार कार्यालय में, जेएलकेएम कार्यालय में। और इतना ही मेरे तरफ से बोलूंगा, और मेरे सभी साथियों को मेरे तरफ से एक बार 1932 खतियानी जोहार, जय झारखंड। बहुत करना।